बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा जनाब नासिर महमूद भट्ट साहब हैं। उनसे जानेंगे कि उनके हलके में किरदार क्या रहा है और मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाले दिनों में कैंपेन कब स्टार्ट करने जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी सवाल करेंगे और एक आपको बताते चलें, हाजी हाउस का बहुत ज़्यादा किरदार है रावलपिंडी की सियासत में। नस्ल दर नस्ल ये लोग मियां साहब के साथ एफिलिएटेड हैं, उनके साथ चलते रहे, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ चलते रहे हैं। और इस टाइम इनको मियां साहब ने एक टास्क देकर पाकिस्तान में भेजा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की धड़ेबंदियों को ख़त्म करने का टास्क है। उनसे जानेंगे कि ये कब तक और कैसे इस काम को वो स्टार्ट करेंगे और अब तक कितनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं इस मसले में। नासिर महमूद भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें कीमती वक्त देने का। मियां फ़हीम साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूं। सर, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि धड़ेबंदी को ख़त्म करने के लिए अब तक आपने कौन कौन से इक़दाम उठाए हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की है धड़ेबंदी, तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ धड़ेबंदी बहुत है और अब नहीं, ये कुछ 3-4 साल से ऐसा हो रहा था और कायद मियां नवाज शरीफ साहब इस पर काफ़ी नज़र रखे हुए थे और अब उन्होंने जब देखा कि ये धड़ेबंदी को ख़त्म करना है तो इसके लिए उन्होंने मुझे हुक्म किया कि मैं रावलपिंडी जाऊँ, क्योंकि मैं रहता ही रावलपिंडी में, मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं यहीं का जम पालूँ। तो फिर उन्होंने कहा जाके सूरत हाल जो कुछ होती है आप देखें, मुझे आए हुए 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसमें मैं फिर 5-10 दिन के लिए लंदन चला जाता हूँ मियाँ साहब के पास, सूरत हाल बताता हूँ, फिर वो जो हिदायत देते हैं उसके मुताबिक मैं वापस फिर आ कराएँ। उसकी कामयाबी मियां नवाज शरीफ की कामयाबी है। बस मेरी भी यही ख्वाहिश है और मेरे जैसे और सब वर्कर हैं जो मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि कायद जिसको मुंतखब करें उसी को कामयाब होना चाहिए और आपस में धड़ेबंदी उस वक्त तक चले आपस में होती है कश्मकश के मुझे टिकट मिल जाए या उसको टिकट मिल जाए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, कायद का भी हुक्म है कि जब मैं किसी को अनाउंस कर दूं उसके बाद उसके साथ चलो। सब अवामी सर्वे में तो पीटीआई को लोग आगे ला रहे हैं और पीटीआई के 52% वोट जो है वो अवामी सर्वे में आ रहे हैं। बकौल आपके कि मियां साहब की हुकूमत आएगी और आप लोग आगे आएंगे, अपने बाद अगर नून लीग जीतती भी, आप सेकंड किसे देखते हैं? देखें, हमारा मुकाबला तो पीटीआई से होगा। पंजाब में तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुकाबला। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द अगले महीने पाकिस्तान आएंगे, मुझे यकीन है कि अवाम उनका इस्तकबाल करेगी मुस्लिम लीग की, क्योंकि नवाज शरीफ की वोट है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ हैं, वो उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। वो सब के कायद जब वो वापस आएंगे तो फिर जहाँ से ये सिलसिला टूटा था, ये रजीम आ गई थी, मियां नवाज शरीफ को बेगुनाह सजा देकर बाहर भेजा गया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। भट्ट साहब, आखिरी सवालात में से एक ये भी बड़ा अहम सवाल है। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमीशन में लोग जाते भी हैं और अपने जब कागजात जमा करवाते हैं तो उनमें अखराजात में फहरिस्तों में ये लिखा जाता है जी हमारे फ़लाँ दोस्त ने इतने पैसे हमें इश्तिहार की मद में छपवा के दे दिए, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने जलसा करवा दिया। हालांकि खर्च अखराजात होता सारा उनका अपना ही है, तो वो इस तरह इलेक्शन कमीशन भी बाउंड हो जाता है, वो उनसे नहीं पूछ पाता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बट साहब, ये आप बताइएगा कि इलेक्शन अभी तक आपकी जमात में भी, मुख्तलिफ पीडीएम की जमातों में भी कोई अनाउंस नहीं कर पा रहा कि इलेक्शन होना कब है। आपने अभी मेरे पहले सवाल का जवाब दिया कि जी अगले माह मियाँ साहब आ जाएंगे और इंशाल्लाह अक्टूबर-नवंबर तक उम्मीद है इलेक्शन होने की। लेकिन सर, जब बड़ी क़यादत से बात जितनी भी की जा रही है, कोई 6 माह की डेट दे रहा है, कोई कह रहा है अगले साल होंगे बैठे। बट सब पहले भी सियासी लिहाज से आपका पिंडी में नाम था, लेकिन एक ऐसी वीडियो वायरल होती है जिससे नासिर भट्ट पूरी दुनिया में हो जाता है और वो जज भी बाद में मर जाता है। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बाद में सेंसर वैसे ही हो जाना ही है। तो उसमें आपका एक बहुत अहम किरदार था। क्या ये टिकट मिलना या टिकट अनाउंस होना उस वीडियो का तोहफा है या उसके बदले में दी जा रही है आपको, या आपकी सियासी क़यादत जो है वो अगर आपके काम को देखती तो बहुत अरसा पहले आपकी फैमिली को ये टिकट मिल जाना चाहिए था? देखें, बात यह है कि लॉयल्टी जो है ना वो सबसे बड़ी बात होती है। मियां नवाज शरीफ के साथ हमारी एक, मेरे पूरी फैमिली की, ख़ानदान की एक लॉयल्टी है। हम पैदाशी मुस्लिम लीग की हैं। टिकट लेना हर वर्कर की ख्वाहिश होती है, जब वो अप्लाई करता है तो उसके दिल में यही होता है कि शायद मुझे टिकट मिल जाए। लेकिन मेरा ये है कि जब टिकट जिसको मिल जाए हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जिसको भी कायद टिकट दे दें फिर सब उसके साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा नासिर महमूद भट्ट साहब।
انہوں نے ہم سے تمام امور پہ ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاست میں کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور پاکستان کی پسی ہوئی عوام کو میاں صاحب کے آنے کے بعد دوبارہ سے ریلیف دیں گے، اور انشاءاللہ اس مہنگائی کے طوفان کو ختم کر دیں گے۔ جس طرح پہلے میاں صاحب نے ہمیشہ غریب آدمی کے بارے میں سوچا ہے، اسی طرح اسی سوچ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ ایک بار پھر حکومت میں آ کر میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنائے گی۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔